हम संसार की नहीं, निरंकार की तरफ है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है हम संसार की नहीं, निरंकार की तरफ। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हम संसार की नहीं, निरंकार की तरफ है। यह पंक्ति एक ऐसे मार्ग की ओर संकेत करती है जो भौतिकता से परे परमात्मा की ओर ले जाता है। संसार में रहते हुए मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि यही सब कुछ है, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, कामयाबी। लेकिन एक समय आता है जब आत्मा यह प्रश्न करती है कि मैं कौन हूँ और मुझे जाना कहाँ है। साथ संगत जी, यह कहानी उसी यात्रा की है जहाँ एक राजा भोग विलास से भरपूर जीवन जीते हुए भी अनंततः निरंकार की शरण में आ जाता है और समझता है कि सच्चा सुख संसार से नहीं, सत्य, प्रेम और सेवा से मिलता है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है साथ संगत जी, जो भटक रहा है, जो जीवन में शांति और स्थायित्व खोज रहा है। आइए साथ संगत जी जानते हैं राजा विक्रम की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक स्मर्द राज्य का राजा था जिसका नाम विक्रम सेन था। उसकी सेना विशाल थी, महल सुनहरे थे और प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन जितना वैभव बाहर था, उतनी ही बेचैनी भीतर थी। हर रोज वह सोचता था कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। राजा का जीवन संसारिक सुखों में लिप्त था। हर दिन भोग, संगीत, नाच, खेल, लेकिन हर रात वह अकेले अपने शयन कक्ष में बैठा आकाश को निहारता और मन में कुछ अधूरा सा महसूस करता। एक दिन एक संत महल के द्वार पर आए। राजा ने उनका अपमानजनक स्वागत किया, यह सोचकर कि उसे किसी संत की क्या आवश्यकता है। लेकिन संत ने बस इतना कहा, राजन, तुम संसार की तरफ देख रहे हो, निरंकार की तरफ नहीं देख रहे हो। जब निरंकार की तरफ देखना शुरू करोगे, सुख स्वयं दौड़ आएगा। राजा की रातें अब बेचैन होने लगी। वह संत के वचन भूल नहीं पाया। धीरे धीरे उसने दरबार की चकाचौंध कम कर दी। एक दिन उसने गुप्त रूप से नगर भ्रमण किया और देखा कि आम लोग थोड़े संसाधनों में भी अधिक शांत हैं। राजा का मन विचलित हो उठा था। क्या मेरा सुख सत्ता में नहीं, सेवा में छुपा है? राजा ने एक दिन गद्दी अपने बेटे को सौंप दी और राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने कई संतों की सेवा की, साधनाएं की, लेकिन अंतर्मन में शांति अब भी नहीं थी। वह एक दिन एक संत से मिला जिनका नाम बाबा अंतराम था। वे बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अभी भी संसार को त्याग कर कर आए हो, लेकिन उसे भूले नहीं हो। जब निरंकार की ओर बढ़ोगे तभी मोक्ष का अनुभव होगा। बाबा ने राजा को निरंकार की पहचान कराई। जो हर जगह है वह निरंकार है, न रूप में न नाम में, बस प्रेम, सेवा और समर्पण में। राजा ने पहली बार ध्यान में बैठते हुए एक अनोखी अनुभूति की, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह रो पड़ा। यह रोना दुख का नहीं था, यह आत्मा की पहचान का था। अब राजा विक्रमसेन साधु नहीं बना, न ही योगी। वह लोगों की सेवा करने लगा, भूखों को खाना खिलाना, दुखियों को ढांढस देना और सबसे बड़ी बात, सभी को निरंकार की पहचान देना। लोग पूछते थे, आप तो राजा थे, अब ये क्यों? राजा मुस्कुराकर कहते, पहले मैं संसार का था,
अब मैं निरंकार का हूँ। समय बीत गया, राजा वृद्ध हो चला था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या आपको अब भी कुछ पाना है? राजा बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, बस मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, निरंकार ही सब कुछ है। आखिरी दिन जब उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो उसने बस इतना कहा, हे निरंकार, तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, और उसकी मुस्कान स्थायी हो गई। सत्संगत जी, हम सब राजा विक्रम सेन की तरह ही है, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि निरंकार की ओर जाती है तभी जीवन में स्थिरता आती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा की पहचान है। हम संसार के नहीं, निरंकार के हैं। सत्संगत जी, घनश्याम की यात्रा। घनश्याम एक माध्यम वर्गीय व्यक्ति था। एक छोटा सा व्यापार, एक पत्नी, 2 बच्चे और एक किराए का घर। उसके पास सब कुछ था जो एक साधारण व्यक्ति चाहता है, पर फिर भी चैन नहीं था। दिन भर की भागदौड़ में वह हर रात बिस्तर पर जाकर खुद से एक ही सवाल पूछता कि क्या यही जीवन है, बस कमाना, खर्च करना और फिर मर जाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में कोई ठहराव क्यों नहीं है। घनश्याम रोज सुबह जल्दी उठता, बच्चों को स्कूल भेजता, दुकान खोलता, ग्राहक संभालता और रात को थक कर गिर पड़ता। पैसे तो आ रहे थे, पर मन और घर में हमेशा तनाव रहता था। पत्नी कहती थी, तुम हमेशा चिड़चिड़े क्यों रहते हो? बेटा पूछता, पापा आप हमेशा उदास क्यों दिख रहते हो? घनश्याम के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने सामान लिया और जाते जाते बोला, बेटा जीवन में कुछ ऐसा कर जो जाने के बाद भी साथ जाए। पैसा यही रह जाएगा, पर तू कहाँ जाएगा ये सोचा है। घनश्याम के भीतर कुछ हिल गया था। उसने पहली बार आत्मा, मृत्यु और परमात्मा के विषय में गहराई से सोचना शुरू किया। एक रविवार को पास के पार्क में एक सत्संग लगा था। घनश्याम वहाँ गया। वहाँ एक साध्वी जी बोल रही थी कि हम सब संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। हम उस निरंकार के अंश हैं जो शाश्वत है। जब तक हम संसार में फंसे रहेंगे शांति नहीं मिलेगी। घनश्याम को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। उसी दिन से उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। जब उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, जैसे सुबह उठकर ध्यान लगाना, दूसरों की सेवा करना, गुस्से को रोकना, तब परिवार और समाज दोनों में विरोध किया। पत्नी बोली, अब तुम पागल हो गए हो क्या? ये भक्ति से रोटी नहीं मिलती। मित्र बोले, अब तू साधु बनने चला है क्या? लेकिन घनश्याम अब बदल चुका था। उसने संसार के ताने नहीं, निरंकार की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। व्यापार में ईमानदारी आई और ग्राहक स्वयं जुड़ने लगे। पत्नी ने उसकी शांति देखकर ध्यान करना शुरू किया। बेटा भी अब उसे सवाल करने के बजाय उसकी संगति में रहने लगा। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से कहा हो कि तू संसार में है, पर तू संसार का नहीं, तू मेरा है, निरंकार का है। घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार वह पूरे रूप से हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। अब घनश्याम सत्संग का सेवक बन चुका था। हर रविवार पार्क में चटाई बिछाना, पानी देना, नए आए लोगों को आत्मा परमात्मा की बातें समझाना, यह उसका नया जीवन था। लोग पूछते, तुम इतने खुश कैसे हो? और घनश्याम मुस्कुराकर कहता कि मैं अब संसार की तरफ नहीं, निरंकार की तरफ हूँ, और वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सत्संग जी है कहानी हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की दौड़ में थक चुका है। हम संसार में रहते हुए भी निरंकार के हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने भीतर झांकना शुरू करें।
तब हमारे जीवन की दिशा, दशा और दृष्टि तीनों बदल जाती है। सत्संगत जी, कांच और आईना। एक गांव में एक वर्द कुम्हार रहता था जिसका नाम राम बिहारी था। उम्र भले ही 70 पार कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में एक दिव्यता थी। लोग उसे बहुत मानते थे, पर कोई जानता नहीं था कि वह कभी राजधानी का सबसे बड़ा व्यवसायी हुआ करता था। आज उसकी कुटिया में गांव के कुछ युवा एकत्र थे और राम बिहारी एक कहानी सुनाने बैठा था, वो भी अपनी ही कहानी। राम बिहारी ने कहा कि कभी राम बिहारी दिल्ली में राम अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। उसका बिजनेस बंगला गाड़ियाँ सब कुछ था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर दिन वह सोचता, इतना पैसा है फिर भी नींद क्यों नहीं आती, इतने लोग हैं फिर भी मन अकेला क्यों। एक दिन उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। राम फूट गया। पहली बार उसके जीवन में एक प्रश्न उठा कि मुझे यह जीवन किसने दिया और यह सब मुझसे कोई ले कैसे गया। राम ने व्यापार छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। हर जगह गया, हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक निर्लोभी साधु मिले जिन्होंने कहा, जब तक तू कांच की तरफ देखेगा हर चीज विकृत दिखाई देगी, जब तू आईना बनेगा तब तू खुद को देखेगा और ब्रह्म को भी देखेगा। राम ने पूछा, कांच और आईना में क्या फर्क है? संत बोले, कांच में तू दुनिया को देखता है और आईने में खुद को। जब तू निरंकार को देखेगा तब सब साफ हो जाएगा। राम ने सब कुछ छोड़ दिया और एक गांव में जाकर बस गया। अब वह मिट्टी के बर्तन बनाता, सेवा करता और ध्यान लगाता। गांव के लोग हैरान थे, एक बड़ा व्यापारी अब एक साधारण कुम्हार, वो भी कैसे? राम बस मुस्कुराता और कहता, मैं अब संसार की तरफ नहीं, मैं निरंकार की तरफ हूँ। एक दिन ध्यान में बैठे हुए राम को एक गहन अनुभूति हुई। उसने देखा सब कुछ एक ही तत्व से बना है। फूल, मिट्टी, मनुष्य, मृत्यु, सब कुछ उसी एक निरंकार से निकला है। उसे अब न दुख का भय था न सुख का लोभ। उसने जाना कि निरंकार कोई बाहर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही बैठा है। बस मैंने अब तक आंखें बंद कर रखी थी। सत्संगत, जब राम बिहारी गांव में सत्संग शुरू कराता है, बच्चों को ध्यान सिखाता है, लोगों के झगड़े सुलझाता है बिना किसी अहंकार के। लोग कहते हैं, बाबा हमें भी उस निरंकार का रास्ता दिखाओ, और वह कहता है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, बस अपनी दृष्टि बदलो, संसार से नहीं आत्मा से देखो, वहीं तुम्हें निरंकार तक ले जाएगी। सत्संगत जी, एक दिन एक युवा ने राम बिहारी से पूछा, बाबा आपने सब कुछ त्याग दिया, क्या आपको कुछ मिला? बाबा मुस्कुराकर बोले, जब तक मैं संसार की तरफ था मैं बिखरा हुआ था, जब मैं निरंकार की तरफ हुआ तब मैं खुद को ही पा गया। अब न जन्म का भय न ही मृत्यु की चिंता। उस दिन बाबा ने सबको एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें झांको और देखो, क्या तुम संसार को देख रहे हो या खुद को? जब खुद को देखोगे वही पहला कदम होगा, और वह भी निरंकार की ओर होगा। हम संसार में रहते हुए भी निरंकार से जुड़ सकते हैं। यह संसार कांच की तरह है, जितना देखोगे उतना भ्रम होगा, पर जब हम मन को आईना बनाते हैं तो उस ब्रह्म का दर्शन होता है जो हमारे भीतर है।
सत्संगत जी, सेवक की पुकार। यह कहानी एक गांव के नामदेव नामक व्यक्ति की है, जो हर सुबह प्रभु की पूजा करता, मंदिर जाता, नियम पूर्वक व्रत रखता, परंतु जीवन में दुखों से घिरा हुआ रहता था। लोग कहते, तू भगवान का भक्त है, फिर भी इतना दुख क्यों? नामदेव के पास कोई उत्तर नहीं था, पर उसके मन में एक आग लगी थी। क्या भगवान सच में अपने सेवकों को देखते हैं? नामदेव का जीवन एक पूजा की माला था। सुबह उठकर स्नान, मंत्रोच्चारण, मंदिर में आते और दिन भर ईश्वर का नाम, लेकिन भीतर वह टूट चुका था। खेत में नुकसान, बेटी बीमार और कर्ज चढ़ा हुआ था। वह रात को प्रभु से कहता, हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं? एक रात नामदेव को एक दिव्य सौपन आया। एक तेज प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, तू मुझे खोज रहा है, लेकिन तू सिर्फ नाम ले रहा, सेवा नहीं कर रहा। सेवा ही सच्चा सुमिरन। सुबह उठते ही नामदेव ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब नामदेव ने पूजा के साथ साथ सेवा शुरू की। गांव के बुजुर्गों को खाना खिलाना, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना, बीमारों के लिए औषधियाँ जुटाना। धीरे धीरे लोगों की दृष्टि में वह भक्त से देवता समान सेवक बन गया। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग घरों में छिप गए। नामदेव ही अकेला था जो बीमारों के पास जाकर सेवा कर रहा था। उसकी बेटी भी बीमार पड़ी थी। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा, भगवान को दिखते नहीं? नामदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बोला, सेवा में ही भगवान है। मेरी बेटी बचे या ना बचे, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन बाद उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उसी रात फिर सौपन आया। भगवान बोले, अब तू मेरा सच्चा सेवक बन चुका है। तूने मुझे मंदिर में नहीं, मनुष्य की सेवा में पाया है। जो अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, वही मेरा प्रिय है। नामदेव की आंखें भर आई। अब उसे ईश्वर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उन्हें हर चेहरे में देख चुका था। अब नामदेव केवल एक भक्त नहीं था, वह एक संत था। लोग उसे नाम बाबा कहने लगे। उसका जीवन एक संदेश बन गया था। सेवा ही सच्ची उपासना है। भगवान मंदिरों में नहीं, भूखे पेट, अश्रु भरी आंखों और दुखियों के चेहरे में बसते हैं। साथ संगत जी, भगवान और सेवक का रिश्ता सिर्फ आरती और पूजा का नहीं होता। वह रिश्ता तब बनता है जब सेवक भगवान के बनाए प्राणियों की सेवा में लग जाता है। सेवा से बड़ा कोई जप नहीं और समर्पण से बड़ी कोई पूजा नहीं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी